हाँ जी, जिसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एक है प्लेन ऑफ रिग्रेशन यूज होगा, क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल हैं, तो इसमें प्लेन ऑफ रिग्रेशन क्या यूज होएगा मल्टीपल वाली में, a प्लस में b1.23 और x1 x3, ये हमारे पास x1 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 है। ठीक है, तो इसी तरह से एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर रेजिडुअल। क्या होता है रेजिडुअल? ये वाला है। रेजिडुअल का मतलब क्या है, ई 1.2 से डिनोट होगा, 1 2.3 ये वाला है। और अगर मैं x 1.23 में से x1 माइनस में ये वाली घटा देती हूँ, इसको हम एरर ऑफ एस्टिमेट बोलते हैं, रेजिडुअल बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1.23 को हम x1 एक एग्जैक्ट वैल्यू है और ई 1.23 इसमें से ये वाली वैल्यू हम घटा देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है उसको नाम दिया है एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल। एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल इस तरह से प्लेन की भी हो गई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ से रेजिडुअल, एरर ऑफ रेजिडुअल हमें निकालते होते हैं। ये तो सारा एन के लिए भी बता रखा है इसने कि किस तरह से हम इस टर्म को यूज़ करते होते हैं। प्राइमरी कौन सा होता है, ये वाले जो हैं सबस्क्रिप्ट प्राइमरी हैं, और ये वाले सारे हमारे सेकेंडरी हैं। जो सेकेंडरी होते हैं ये ऑर्डर डिसाइड करते हैं। जैसे ये nth ऑर्डर का है, अगर 1.23 अगर मैं कर रही हूँ, b 1.2 कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फोर्थ, ऐसे ऑर्डर बढ़ता जाता है, थर्ड ऑर्डर के है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक बार ये वाला सारा पढ़ लेना, ये सारा आपका है, इसी तरह से यूज होएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सारा रेजिडुअल क्या है और ये सारा है। ठीक है, फिर है प्लेन ऑफ रिग्रेशन। क्या है प्लेन ऑफ रिग्रेशन में? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो मैंने आपको डिनोट किया था x1 a प्लस में b1 2, और ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन रिग्रेशन। x1 का इफ़ेक्ट है इस पर। ठीक है, तो ये जो प्लेन ऑफ रिग्रेशन हमारे पास यूज होता है, a जो है कांस्टेंट इज़ 0, तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है रेजिडुअल के लिए हमें x1 माइनस में e1.23 हमारा ये होता है। ये इसको समझो कि ये है कैप्ड वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है? कैप्ड वैल्यू है। तो ये भी आप एक बार करोगे। अब इसको हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने लगाया है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट से, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, नॉर्मल इक्वेशन बन जाती है। जस्ट आपको ये वाली याद करनी है, नॉर्मल इक्वेशंस R12 ये वाली, ये सारी ये कहाँ से आई है ये मैं बता दूँगी आपको जब यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। देखो ये B12 था ना हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2.3, मल्टीपल का रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरे वाले का R1 3.2 का कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ये सारे अभी हम करेंगे, ये इसमें बीच में ये वाले सारा नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल। रेजिडुअल इज़ डिनोटेड बाय 1.23। ठीक हो गया। अब 1.23 जो हमारे पास है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रेजिडुअल ऑफ ऑर्डर 0, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास यहाँ इसके पास क्या है, 0 है। समझो पॉइंट के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको कह रहे हैं कि जो 0 ऑर्डर का है और रेजिडुअल अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ देखो ये x 1.23 है और इनमें से 2 यहाँ पर आया हुआ, तो ये 0 वैल्यू होगी इसकी। इसी तरह से यहाँ पर ये देखो अगर 3 से इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो भी 0 होगी। तो ये याद करना है फर्स्ट कि इस तरह से अगर हमारे पास इसके अंदर x 1.23 और ये वाला है तो इनकी वैल्यू 0 होती है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल। रेजिडुअल तो आपको पता ही लग गया है, एरर। और इसी तरह से ये कह रहा है नेक्स्ट, ये ना याद करके ये करो कि 1.23 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का रेजिडुअल है और सेकंड ऑर्डर का रेजिडुअल है, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, ये आगे वाला 1 के बराबर रह जाएगा, इसका डेरिवेशन नहीं करना। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास स्क्वेयर्ड है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.23 इंटू में x 1.23 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वेयर्ड क्वांटिटी में होगा, तो उसको हम ये जो डेसिमल है 1 और ये बाद वाले यहाँ पर हम 0 ऑर्डर का भी कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड भी हम ऐसे ले सकते हैं x 1.2 और ये भी हमारा स्क्वेयर्ड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी। 1.23 है, इसी को 1.23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ही, इसके बाद डेसिमल के बाद 0 है, कोई बात नहीं तो भी लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1.2
1.2 और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन याद करने पड़ेंगे, ये एक्सप्रेशन ये वाला और दिस वन, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी ये देखो क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमारे पास 1.2, ये देखो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ 3 हो गया। कहोगे कि इस तरह का ये, नहीं मैडम नहीं, ये इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये जो डेसिमल के बाद वाला अगर उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो 0 आता है। सिमिलरली अगर हम और भी ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं, इसे बताया कैसे 0, बाकी हम और जैसे हम करेंगे x 1.3 और समीशन, और यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 3 है। देखो ये वाला ये है ना, तो इसको हमेशा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आएगी। और भी मैं दिखाऊं कि अगर आपको x 2.3 और x इज़ इक्वल टू 1.23, देखो ये पीछे वाले अगर आगे इस फॉर्म में है तो ये रेजिडुअल हमेशा 0 होंगे। इसी तरह से x2 है और 1.23 ऐसे है तो ये भी हमारे पास 0 होंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी यही वाली थी कि अगर x ये है हमारे पास 2, इनमें से एक है उससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर x3 भी लिखूँगी तो भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे ये देखो, यानी कि डेसिमल के बाद वाला अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी वैल्यू 0 है। द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल ऐसे यूज होता है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेजिडुअल ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ ऑर्डर 0। इसी तरह से अगर ये वाला ऑर्डर 0 नहीं, ऑर्डर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी वो 0 आ रहा है। ये कह रहा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेजिडुअल इज़ 0 इफ़ ऑल द सब्सक्रिप्ट माने पीछे वाले ऑफ सेकेंडरी ओकर्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि इसको अगर हम यहाँ पहले वाले लिखे जाएं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आते हैं। सो दिस इज़ द 3 प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ सेकंड। तो ये एग्जांपल लेके बता सकते हो, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में, ये करके नहीं दिखाना। नेक्स्ट वाला भी बस ये ऐसे जैसे मैंने अभी आपको ये वाले करके दिखाए थे ऐसे करके दिखाने हैं, ठीक है। तो दिस इज़